पूजा अच्छे से हो गई मासा। पंडित जी पूछ रहे थे आपके बारे में। मासा, ये लीजिए माता जी का प्रसाद। अरे माखन, ये सामान लेकर जा। बापूजा, माँ, माँ, बापूजा। नंदू, मेरे बच्चे क्या हुआ तुझे? अरे पर रो क्यों रहा है तू? मुझे बता बेटा, बोल ना बेटा क्या हुआ है, बता। सुमित्रा कुछ बताएगी तो पता चलेगा ना। बोल तो सही, क्या हुआ है? माँ, काकी सा ने मुझे थप्पड़ मारा। जीजी नीचे आइए। वो नंदू ने। किसने आपको हक दिया जीजी मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाने का? कहना मेरी बात तो सुन। बहुत सुन लिया जीजी, सुनते ही तो आए हैं अब तक। पहले आनंदी से सुना और उसके बाद अब आपकी भी सुने हम। आखिर क्यों सुने हम? ऐसा भी क्या कर दिया मेरे बेटे ने जो पहले सारा गांव और उसके बाद अब तो उसके घर के कहे जाने वाले भी उसकी जान के पीछे पड़े हैं। मुझे लगता था आनंदी पे घमंड सवार सही, लेकिन आपके लिए नंदू अपनी औलाद से कम नहीं होगा। आज आपने भी दिखा दिया जीजी, ना जाने अपने बन के किस धोखे में जी रही थी अब तक मैं। कहना इतना कड़वा बोलने और सोचने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन। नहीं जीजी नहीं, अब कहने सुनने लायक छोड़ा ही क्या है आपने? एक छोटे से बच्चे के ऊपर कैसे हाथ उठाया आपने? अरे आपका अपराध तो रामेश्वर की लुगाई से ही बढ़कर है जीजी। उसने तो ऐसे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया था जो उसका कुछ नहीं लगता था, लेकिन आप कहने को ही सही, आपका नाता था मेरे बच्चे से। कैसे इतनी निर्दयी बनके आपने हाथ उठाया मेरे बच्चे पर? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी सुमित्रा। क्या सोचकर तूने मेरे बेटे पे हाथ उठाया? ये सोचकर कि नंदू की माँ की जगह हूँ मैं। माँ? नहीं जीजी नहीं, अब अपने आप को इसकी माँ मत कहिए आप। माँ होती ना आप, तो अपनी औलाद पे ऐसे हाथ नहीं उठता आपका। हाथ उठाने की वजह तो जान। कोई भी वजह आपको इतना बड़ा हक नहीं देती जीजी। क्या आप मेरी औलाद को चोट पहुँचाए? कहना सही कह रहे सुमित्रा। अब वहां पे क्या हुआ ये तो मैं ना जानू, पर बच्चे पे हाथ उठाना गलत बात है। डांट देती, पर तूने तो सीधा थप्पड़ जमा दियो। अच्छी हुई रे बेदले। मासा, नंदू से ज्यादा तकलीफ है इस बात की मुझे कि
मैंने मारा नंदू को, पर इस पर हाथ उठाने का कारण है, बहुत बड़ा कारण। कोई भी कारण हो जीजी, लेकिन आपने मेरे बेटे को थप्पड़ क्यों मारा? ताई जी एक बार सुन तो लीजिए कि माँ कहना क्या चाह रही है। तुम्हारे होते हुए घर में इतनी ऊंची आवाज निकाले? हैं? माफ कीजिए दादी साहब, लेकिन ताई जी इस तरह। थारे माँ बापू में भी इतना दम ना है तुम्हारे होते आवाज ऊंची करें, और थारी इतनी हिम्मत बढ़ गई। ध्यान रख कहाँ खड़ी है, किसके सामने खड़ी है। ये सरपंची अपने पंचायत के लिए बचा के रख। हाँ, नहीं दादी साहब, पर बस इस घर में सबसे बड़ी मैं हूं, फिर थारे ताऊ सा है, फिर थारे बापू सा है। थारी गिनती नीचे से दूसरे नंबर पे। ध्यान रख, ना तो हमारे पास भी कई तरीके हैं ध्यान रखवाने के। हाँ, जो हुआ सही ना हुआ, बिल्कुल सही ना हुआ, बहुत बड़ी बात हो गई। इस बात पे न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय के लिए पंचायत बैठेगी घर के बीच। और पंचायत का सरपंच होगा बसंत। वो बतावेगा सही क्या है गलत क्या है। ये आप क्या कह रही हैं मासा? पंचायत घर के मामले में एक बच्चे की बात पर कि कौन नंदू को कितना प्यार करता है और सुमित्रा ने नंदू पर हाथ क्यों उठाया, इस बात का फैसला अब ऐसे होगा? मासा, जो भी बात है वो बैठकर सुलझाई जा सकती है, बात को बढ़ाना क्यों? बात बढ़ाने की चिंता हो गए तब कहीं ना हुई चिंता जब दूसरे लोगों की खातिर घर की इज्जत को पंचायत तक घसीट के ले गए थे। अब घर में पंचायत बैठेगी और ये फैसला होगा कि घर के बच्चे के साथ घर की बींदनी ने गलत कियो या सही कियो। सर, सारी बातें आपके सामने हुई थी और पिछली बार आपने हमारे साथ न्याय भी किया था। इस बार भी फैसला आप ही करेंगी मासा? ना बसंत, कब तक घर के झगड़े टंटे निपटाती रहूंगी? तू घर का बड़ा बेटा है, इस नाते तू जिम्मेवारी संभाल। अब खास कर जब ये मामला थारे छोरे को ही लेके। न्याय भी तू कर, ठीक है? अब चल हमारे साथ। मासा, ये सब क्यों? चल, मैं बोलूं ना, चल बसंत। बैठ बसंत। पर मासा, थारी माँ बोले थारे से। बोल सुमित्रा, क्या कहना चाहती है तू?
हमारा नंदू चोरी करना सीख गया। दूसरे बच्चों के खिलौने चुराता है। जीजी आप जानती भी है आप क्या कह रही है? गहना, बात पूरी करने दे उसे। बोल सुमित्रा। नंदू के स्कूल का दोस्त है सुमेर। उसकी दूरबीन चुराई है नंदू ने। सुगना ने खुद लड़ाई देखी है इनकी। हाँ ताऊस, जब उस लड़के से नंदू की लड़ाई हो रही थी तब मैं वहीं थी। नंदू की बातों से तो यही लग रहा था कि उस लड़के से बिना पूछे इसने उसकी दूरबीन ले ली थी। मुझे भी विश्वास ना हुआ था, इसलिए नंदू को लेकर सुमेर की माँ से मिलने उसके घर गई थी, पूछने उनसे कि क्यों हमारे नंदू के बारे में ऐसी बातें उड़ा रही है वो और उसका बच्चा। वहां जाकर कुछ और ही पता चला। नंदू की घबराहट और सुमेर की बातों से ऐसा ना लगा कि सुमेर जो कह रहा है वो झूठ है। सुमेर ने अपनी दूरबीन पर एक निशान भी बनाया था जो खुद देखा मैंने। यहाँ तक कि नंदू ने धमकी भी दी उसे, आपके नाम पर भाई साहब। कि जिस तरह से रामेश्वर को काम से निकाला था उसी तरह उसके बापू को भी काम से निकलवा देंगे। ज्यादा मत बोल, वरना मैं अपने बाबूसा से बोल दूंगा कि तेरे बाबूसा को डांटे और नौकरी से निकाल देगा। सुमित्रा, ये क्या कह रही है तुम? मैं जानती हूँ सिर्फ सुनने से इन बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, पर मैं ये सब कुछ खुद देख कर आई हूँ अपनी आंखों से। नंदू, दूरबीन लेकर आ अपनी। वो बापू सा वो तो मैंने आते ही फेंक दी। उसके लिए कितने झगड़े हो रहे थे और काकी सा ने मुझे थप्पड़ भी मारा। अरे माखन, जरा इधर आ। जी हुकुम। क्या हुआ मासा? कुछ ना, आगे बढ़ो।